आगे औरन गुस्से से थाना के पास जाती है और उसे खींच कर मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी थाना उसे रोक लेता है और कहता है तुम क्या कर रही हो। तो औरन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरान को मारने की, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम सरान को टच नहीं करोगे। तो थाना कहता है मैंने तुमसे वादा किया था इसलिए मैंने सरान को कुछ भी नहीं किया, मैं तो उसे बस डरा धमका रहा था। तो औरन इस बात पर भी थाना पर गुस्सा करती है और कहती है अगर आइंदा से तुमने सरान को जरा से भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो थाना कहता है तुम सरान के लिए इतना मरी जा रही हो पर उस बंदे को तो तुम्हारी जरा से भी फिक्र नहीं है, अगर वो बंदा तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो तुम मेरे पास आ जाओ ना, मैं तुम्हें महारानियों की तरह रखूंगा। तो औरन कहती है बकवास करना बंद करो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस आ जाऊंगी, सोचना भी मत। पास्ट में मैं बहुत ही नासमझ थी जो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है और अब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि तुम जैसा बंदा किसी से प्यार कर ही नहीं सकता और मैंने तुम्हें इसी वजह से छोड़ा था। तो थाना कहता है अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तो वो सरान तुम्हारे लायक है। तो औरन कहती है हाँ वो मेरे लायक है, हर चीज में वो मेरे लायक है और मैं किसी भी कीमत पर उसे पाकर रहूंगी। तुम्हें पिम चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूंगी जिससे तुम पिम को अपना बना सकते हो, लेकिन तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे और ना ही सरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है और थाना ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सरान के दोनों बच्चे सुबह सुबह अपने पापा से मिलने के लिए उसके रूम आते हैं। तो यहाँ पर सरान अपने दोनों बच्चों पर खूब प्यार लुटाता है और उन्हें किसी करता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे पिम की तरफ भी जाते हैं क्योंकि पिम से भी वो लोग बहुत ही प्यार करते हैं। तो पिम भी यहाँ पर वो दोनों बच्चों पर अपना प्यार लुटाती है और उन दोनों को किसी करती है। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे कह डैडी मम्मी आप दोनों ने हमें किस किया, लेकिन आप दोनों ने तो एक दूसरे को किस ही नहीं किया, आप दोनों भी एक दूसरे को किस करो हमारे सामने। और यहाँ पर ये दोनों बच्चे उन दोनों से किस करने की डिमांड करने लगते हैं। तो सरान ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके मन में तो लड्डू फूटने लगता है और वो पिम के करीब जाता है और उसे जाकर किस कर लेता है। तो उसके दोनों बच्चे ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और सरान ये सब करके तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसके तो मजे हो रहे होते हैं। पर पिम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, पर वो बच्चों की खातिर ये सब कर रही होती है। आगे पिम के किस करने की बारी आती है तो वो किस करने के बजाय सरान को सबक सिखाने के लिए उसके गाल पर कसकर दांत काट लेती है, जिससे बेचारे सरान की तो खटिया खड़ी हो जाती है और बच्चे ये सब देखकर खूब हंसते हैं और उसके बाद वो दोनों नहाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आंटी पिम के नीचे आने का इंतजार कर रही होती है पर पिम नीचे नहीं आती। तो यहाँ पर आंटी पिम को ही बुरा भला कहने लगती है कि ये कैसी बहू मिली है जो देर तक सोती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती और महारानियों की तरह यहाँ पर पड़ी रहती है। और यहाँ पर आंटी एक सास की तरह अपनी बहू को खूब कोसती है और उसे बुरा भला कहती है। तो यहाँ पर वो आंटी को बताती है कि पिम बहुत जल्दी ही उठ गई और सुबह उठते ही वो किचन में आ गई थी और आज का नाश्ता भी पिम ने ही बनाया है मेरी मॉम के साथ मिलकर। और उसके बाद पिम बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर चली गई और यहाँ पर वो आंटी को बताती है कि पिम कोई खाली बैठी हुई नहीं थी बल्कि उसने घर के सारे काम भी किए हैं। जब आंटी ये सारी बातें सुनती है उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, पर ये सब जानने के बाद भी आंटी पिम की बुराई करने से पीछे नहीं हटती। तो वो को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि कोई भी बहू चाहे कितना भी कुछ कर ले पर उसकी सास इतनी आसानी से खुश नहीं होती, बल्कि उसमें से तो सिर्फ नुक्स ही निकालती है। आगे सरान थाना से मिलने के लिए सीधा उसके घर जाता है और कहता है कल रात तुम्हारे गुंडे ही मुझे मारने के लिए आए थे ना। तो थाना कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये सारा काम किया है। तो यहाँ पर सरान को गुस्सा आ जाता है और वो थाना का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अभी मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो गुंडे तुम्हारे ही जो मुझे और पिम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन याद रखना एक बार मेरे हाथ सबूत लगने दो तुम्हारे खिलाफ, उसके बाद जो मैं तुम्हारा वो हर्ष करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो थाना कहता है पहले सबूत लेकर आओ तब हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन तब तक इस बारे में बात करके मुझ पर बेकार इल्जाम मत लगाओ। तो सरान कहता है अभी तो मैं सिर्फ इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन एक बार सबूत आने दो, उसके बाद मैं जो करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ जिसे देखकर तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि सरान ने थाना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई होती है कि कल इसके बंदों ने एक बंदे को जिंदा जमीन में दफना दिया था। जब थाना ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से डर जाता है कि कहीं उसका ये राज पुलिस के सामने आ गया तो उसकी इमेज की तो धज्जियां उड़ जाएगी और उसे जेल भी जाना पड़ेगा। और बेचारा थाना यही सब सोच सोच कर पगला रहा हो, लेकिन पुलिस को उस जगह से कोई भी सबूत नहीं मिलता क्योंकि थाना के बंदे ने पहले ही उस जगह को पूरी तरह से क्लीन कर दिया था, क्योंकि उन्हें डाउट हो गया था कि किसी को इस बारे में पता चल गया है, इसलिए उन लोगों ने पहले ही उस लाश को वहाँ से हटा दिया था, जिस वजह से पुलिस को थाना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। तो बेचारे सरान को खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है क्योंकि उसने जो भी थाना के खिलाफ एलिगेशन लगाए थे वो सारे झूठे निकलते हैं। आगे पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर थाना सरान को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे और मैं चुपचाप देखता ही रह जाऊंगा। तो सरान कहता है इस बार तुम बच गए, लेकिन याद रख हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी, एक दिन तुम्हारे सारे काले गुनाह सबके सामने आएंगे और उस दिन तुम पुलिस से नहीं बच पाओगे। तो थाना कहता है जो होगा देखा जाएगा और थाना यहाँ पर सरान
को उल्टा जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो सरान के रूम को साफ करने के लिए जाती है, तो वहाँ पर जब वो तकिया और रजाई सोफे पर देखती है तो वो समझ जाती है कि इन दोनों ने कल रात बहुत ही हुड़दंग मचाई हो, और यहाँ पर वो अलग ही जोन में चली जाती है और उन दोनों के रोमांस को इमेजिन करके खूब ठहाके लगाकर खूब हंसती है। दूसरी तरफ पिम बच्चों को भेड़ के साथ खेलने के लिए लेकर जाती है, तो यहाँ पर पिम तोई को थैंक यू कहती है उसके भेड़ों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर तोई पिम को बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा काम तो बॉस का है। अगर बॉस ने मुझे तुम्हारे घर की रखवाली करने के लिए नहीं भेजा होता तो शायद मैं इन भेड़ों को नहीं बचा पाता। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत खुशी भी होती है, लेकिन वो यहाँ पर सरान की बुराई करने से पीछे भी नहीं हटती कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच फिर से क्यूट सी नोकझोंक हो जाती है। आगे सरान पिम को बताता है कि थाना फिर से पुलिस के हाथों बच गया। जब पिम ये सारी बातें सुनती वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये थाना इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं लगने वाला, और अब तो तुम्हारे इस कारनामे से वो बहुत ही गुस्से में होगा और वो तुमसे बदला लेने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएगा, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तो सरान कहता है इस बार थाना भले ही मेरे हाथों से बच गया, लेकिन हमेशा वो नहीं बचेगा और एक दिन में उसे पकड़ कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ तीनों दोस्त अपने बुटीक में सरान और पिम को लेकर बातें कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर औरन बताती है कि सरान पिम के प्यार में ऐसे पागल है कि वो एक मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता, उन दोनों के बीच बड़ा ही प्यार उमड़ रहा है। तो डैनियल कहता है तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब नहीं लगता, उन दोनों की शादी रातों रात हो गई और उन दोनों के बीच आजकल इतना प्यार भी उमड़ रहा है, तुम्हें यहाँ पर कुछ बात अजीब नहीं लगती। तो औरन कहती इसमें बात अजीब लगने वाली क्या बात है, उस पिम ने ऐसा जादू टोना कर दिया है कि वो हमेशा उसके आगे पीछे मंडराता ही रहता है ताकि वो बड़े घर की महारानी बन सके। वो एक नंबर की एहसान फरामोश लड़की है जो जहाँ पर फायदा देखती है वहीं पर अपनी नाक घुसेड़ने लगती है। तो डैनियल कहता है लेकिन मुझे पिम इस टाइप की लड़की नहीं लगती और मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी की वजह कुछ और है। तो औरन कहती है तुम भी उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गए हो जो तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। इधर दा को डैनियल का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि दा डैनियल से प्यार करती है, पर डैनियल उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त समझता है, इसलिए दा कभी भी अपनी फीलिंग्स डैनियल के सामने एक्सप्रेस नहीं करती क्योंकि वो डैनियल की फ्रेंडशिप नहीं खोना चाहती। दूसरी तरफ सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो आंटी यहाँ पर अपनी जहरीली आंखों से पिम को डराने की कोशिश करती है। तो पिम जब आंटी का ऐसा रूप देखती है तो उसके गले से खाना भी नहीं उतरता। तो सरान उससे पूछता है क्या हुआ, खाना टेस्टी नहीं है जो तुम नहीं खा रहे? तो बेचारी पिम अब सरान को क्या बताए कि उसकी आंटी उसे इस तरह घूरे जा रही है कि उसके हलक से एक निवाला भी नहीं उतर रहा और ऊपर से उसकी आंटी उसे टोंट मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और ना ही उसे नीचा दिखाने का, जिस वजह से पिम बहुत ही परेशान रहती है कि तभी वहाँ पर औरन और डैनियल भी आ जाते हैं क्योंकि औरन के अंकल ने सरान से भुट्टो के बारे में बात करने के लिए उसे भेजा हुआ होता है। तो यहाँ पर औरन सरान के करीब जाने का एक मौका नहीं छोड़ती और ना ही पिम को नीचा दिखाने का, क्योंकि उसका ये फेवरेट काम ही होता है पिम को नीचा दिखाना। तो बच्चे ये सब नोटिस करते हैं और यहाँ पर वो पिम को ही रोस्ट करने लग, क्योंकि औरन पिम के बारे में बुरा भला कह रही होती है जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी वजह से वो लोग औरन को बुरा भला कहने लगते हैं, तो औरन को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर बच्चों को अपने एक्शन से डराने की कोशिश करती है और सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो बच्चों से बहुत ही प्यार करती है। तो बेचारे बच्चे भी औरन की ऐसी हरकत से डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे सरान औरन के साथ भुट्टे देखने के लिए खेत जाने लगता है, तो वो डैनियल को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तो डैनियल कहता है मैं यहीं पर रुकूंगा, तुम लोग जाओ अपना काम करके आओ। तो सरान को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। आगे डैनियल पिम से बात करने की कोशिश करता है और उसके शादी का राज जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने ये शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों। दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली को सरान और पिम के रोमांस की कथा सुना रही होती है कि कल रात उन दोनों ने किस तरह पलंग तोड़ रोमांस की। तो वो की मोम जब ये सारी बातें सुनती है उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो लोग यहाँ पर पिम को लेकर गॉसिप करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर पिम और डैनियल भी आ जाते हैं। तो डैनियल जब उन दोनों के रोमांस की कथा सुनता है ये बात सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि इन दोनों का रिश्ता सच में इतना आगे बढ़ गया है। आगे वो दोनों भी बात करते करते खेत चले जाते हैं। तो यहाँ पर डैनियल पिम से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने सरान से क्यों शादी की। तो बेचारी पिम डैनियल को कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसने सरान से वादा किया होता है, पर डैनियल पिम के ऐसे बिहेवियर को देखकर समझ जाता है कि इन दोनों की शादी में जरूर कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। कि तभी उधर से सरान आ जाता है और वो जब डैनियल को पिम के साथ देखता है ये देखकर तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो पिम को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर पिम सरान को कुछ कहने ही वाली होती है, उससे पहले ही औरन यहाँ पर आग लगाने वाला काम करती है और सरान के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि जैसे पिम डैनियल को पसंद कर और वो डैनियल के साथ अकेले टाइम
स्पेंड करना चाहती है। तो सरान को ये बात सुनकर और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और पिम बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो सरान भी पिम के पीछे चला जाता है। तो औरन डैनियल को कहती है, देखो मैंने कहा था ना कि ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, इसलिए तो एक मिनट के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। पता नहीं इस पिम चुड़ैल ने मेरे सरान पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो वो हमेशा उसके आगे पीछे मंडराते रहता है। आगे वो दोनों रूम में आते हैं तो यहाँ पर सरान पिम पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है, तुम डैनियल के साथ क्या कर रही थी, कहीं तुम्हारा पुराना प्यार जाग तो नहीं गया। और यहाँ पर सरान जलन के मारे पिम को बुरा भला कहने लगता है। तो पिम को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हारे इस घटिया मुंह से सिर्फ घटिया बातें ही निकलती है। तो सरान कहता है, तुम्हें मेरा मुंह घटिया लगता है ना, अभी बताता हूँ। और यहाँ पर सरान पिम को जबरदस्ती किस कर लेता है और कहता है, मेरे मुंह से सिर्फ घटिया बातें नहीं बल्कि घटिया काम भी होते हैं। तो पिम सरान के ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो सरान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि हमारी शादी सिर्फ नाम की शादी है, लेकिन तुम इस तरह दूसरे मर्दों के साथ नहीं घूम सकती, कम से कम तुम्हें मेरा लिहाज तो करना होगा। अगर तुमने इस शादी के राज को किसी के सामने एक्सपोज किया या किसी को ऐसा लगा कि हम दोनों की शादी नकली है, तो याद रखना कि तुम्हें 1 साल बाद तुम्हारा फार्म भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। इसलिए 1 साल तक एक अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग करो। और हाँ, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें डैनियल के आसपास भी देखा या उसके साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखा, तो याद रखना उसके सामने मैं तुम्हें किस करूँ और सबको बताऊंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। अब जाओ, अच्छे से रेडी हो जाओ, हमें एक मीटिंग में जाना है। तो पिम गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर खूब रो, क्योंकि सरान ने बिना बजाई उसे इतना सुना दिया होता है, जबकि यहाँ पर उसकी कोई गलती भी नहीं होती। आगे वो लोग मीटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर पिम जरा सा भी स्माइल नहीं करती बल्कि मुंह लटका कर बैठी हुई होती है। तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है स्माइल करने को, तो पिम यहाँ पर सरान के कहने पर झूठी स्माइल कर देती है। तो सरान कहता है, मैंने तुम्हें स्माइल करने को कहा है, ना कि ये नौटंकी दिखाने को। तो पिम कहती है, जब मैं खुश ही नहीं हूँ तो मैं स्माइल कैसे कर सकती हूँ। तो सरान कहता है, तुम खुश नहीं हो लेकिन मैं तो खुश हूँ और मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है। और सरान पिम का हाथ पकड़कर उसे पार्टी में लेकर जाता है। तो पार्टी में जब सारे लोग उन दोनों को एक साथ देखते हैं और सबको जब ये पता चलता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है, तो सारे लोग पिम के बारे में गॉसिप करने लगते हैं और उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, जो पिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर औरन ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि ये सारा कारनामा उसी का किया धरा होता है। आगे औरन सरान को काम के सिलसिले में वहाँ से लेकर चली जाती है और बेचारी पिम पार्टी में अकेली ही रह जाती है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और पिम के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सरान के पास चले गई तो तुम मुझसे बच गई। ये मत भूलो कि तुम्हारे भाई ने 5 लाख रुपए देकर तुम्हें मुझे बेचा है और तुम सिर्फ मेरी हो। आज न कल तुम्हें तो मेरा होना ही होगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि वो सरान तुम्हें मुझसे कब तक बचाएगा। और यहाँ पर थाना पिम को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी पिम थाना की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है। आगे सरान पार्टी में इतना बिजी हो जाता है कि वो पिम की तरफ ध्यान भी नहीं देता कि पिम उस पार्टी में अकेली है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं जानती। इधर डैनियल ये सब देख लेता है तो वो पिम के पास जाता है उससे बात करने के लिए, ताकि पिम का इस पार्टी में मन लगा रहे। तो पिम यहाँ पर डैनियल से हंस हंस कर बातें करती है, क्योंकि डैनियल उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। कि तभी सरान भी पिम को डैनियल के साथ देख लेता है, जिसे देखकर उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो पिम के पास चला जाता है और उस पर अपने पति होने का हक जताने लगता है। तो पिम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सरान को छोड़कर डैनियल के साथ चली जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। तो सरान को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी वहाँ पर थाना भी आ जाता है और यहाँ पर सरान को नीचा दिखाने का और उसे प्रवोक करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता, जिसे देखकर सरान को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। आगे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर पिम डैनियल के साथ हंस हंस कर बातें करती है, क्योंकि डैनियल उसे हंसाने की कोशिश कर रहा होता है और उसके साथ जोक मार रहा होता है। तो सरान जब पिम को डैनियल के साथ इतना हंसता खेलता देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि पिम जब उसके साथ होती है तब वो इतना नहीं हंसती जितना वो डैनियल के साथ हंस रही होती है। आगे मीटिंग खत्म हो जाती है तो पिम डैनियल के साथ वहाँ से निकल जाती है। तो सरान भी पिम के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ का हेड उससे कुछ सवाल पूछने के लिए उसे रोक लेता है। इधर डैनियल पिम को कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो पिम कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो औरन थाना को कहती है, तुम्हारे पास यही मौका है पिम को अपना बनाने का, क्योंकि पिम अकेली है। तो थाना पिम के पीछे चला जाता है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और औरन से पूछता है कि क्या तुमने पिम को देखा है। तो यहाँ पर औरन सरान से झूठ बोलती है कि पिम बाथरूम गई है। तो सरान ये बात सुनकर बाहर ही पिम का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ पिम सरान को बुरा भला कहते हुए घर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। तो पिम कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ वरना ठीक नहीं होगा। तो थाना कहता है, क्या ठीक नहीं होगा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें मुझे बेचा है तो तुम मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तो तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना होगा। और यहाँ पर थाना पिम के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और वो थाना को ये सारी हरकत करते हुए देख लेता है। तो वो पिम को बचाने के लिए पिम के पास जाता है और पिम से पूछता है, तुम ठीक
ठीक हो ना। तो यहाँ पर थाना बातों को बदलने लगता है और पिम को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी डैनियल पिम के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है पिम तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर डैनियल पिम को अपने साथ लेकर चला जाता है और थाना के मंसूबे पर पानी फिर जाता है। दूसरी तरफ सरान पिम का बाहर इंतजार कर रहा होता है, पर पिम अभी तक नहीं आई हुई होती है, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाता है। इधर थाना जल्दी जब वापस आ जाता है तो अरन पूछती है तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, क्या तुमने पिम के साथ वो सब नहीं किया। तो थाना कहता है मैं तो वो सब करने ही वाला था, लेकिन तभी तुम्हारा दोस्त बीच में आ गया और उसने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। तो अरन इस बात पर थाना पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है तुम तो अपने आप को बहुत बड़े लड़की बाज कहते हो ना, तो तुमसे एक लड़की भी हैंडल नहीं हुई। तो थाना कहता है मैं उस पिम को हैंडल कर ही लेता अगर तुम्हारा दोस्त बीच में नहीं आता। और ये लोग इसी बात को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और सरान थाना से पूछता है कि पिम कहाँ पर है। तो सरान कहता है तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो सरान कहता है बकवास करना बंद करो और बताओ पिम कहाँ पर है। तो थाना कहता है तुम्हारी वाइफ मेरे साथ नहीं बल्कि डैनियल के साथ है, जाकर उसके पास ढूंढो। तो सरान जैसे ये सुनता है कि पिम डैनियल के साथ है, ये बात जानकर उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। दूसरी तरफ डैनियल पिम को घर छोड़ रहा होता है, पर पिम घर जाने के बजाय अपने पुराने घर में रुक जाती है और वो डैनियल को वहां से जाने को कहती है। और उसके बाद पिम अपने पुराने घर जाकर अपनी घर की ऐसी हालत देखकर खूब फूट फूट कर रोती है। दूसरी तरफ सरान जब घर आता है और अपने बंदों से पूछता है कि पिम घर वापस आई या नहीं, तो उसके बंदे बताते हैं कि पिम अभी तक घर वापस नहीं आई है। ये बात जानकर उसे बहुत ही टेंशन होती है कि अभी तक पिम घर वापस क्यों नहीं आई, इसलिए वो बाहर में ही पिम का इंतजार करता है कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है जो कि आग में घी डालने का काम करती है और सरान के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि पिम डैनियल के साथ है और उसके साथ रोमांस फरमा रही होगी। और यहाँ पर औरन सरान को सेड्यूस करने की भी कोशिश करती है जो सरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो औरन को कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि पिम डैनियल के साथ रोमांस कर रही होगी, पिम इस टाइप की लड़की नहीं है। तो औरन कहती है तुम्हें नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और यहाँ पर औरन सरान को पिम के खिलाफ भड़काने का एक मौका भी नहीं छोड़। तो सरान जब औरन की ऐसी बकवास बातें सुनता है तो उसे और गुस्सा आता है कि तभी वहाँ पर वो आ जाती है उन लोगों को डिनर पर बुलाने के लिए। आगे सारे लोग साथ में डिनर कर, पर सरान का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो औरन यहाँ पर सरान को खिलाने की कोशिश करती है तो बच्चे कहते हैं डैडी को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि वो पिम को मिस कर रहे हैं। तो औरन जब ये सारी बातें बच्चों के मुंह से सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो बच्चे पिम के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे होते हैं जो औरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो यहाँ पर बच्चों को वहाँ से भगाने का प्लान बनाती है और उन्हें कहती है कि चलो मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। और यहाँ पर औरन बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती है ताकि बच्चे सरान के दिल में पिम के लिए हमदर्दी ना जगा सके। आगे सरान पिम का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है और यहाँ पर आंटी सरान को फिर से पिम को लेकर गलत गलत बातें बोलने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि पिम एक अच्छी लड़की नहीं है, अगर वो अच्छे घराने से बिलोंग करती तो इतनी देर रात तक घर से बाहर नहीं होती। तुमने पिम से शादी करके बहुत ही बड़ी गलती कर ली, अगर तुमने औरन से शादी की होती तो आज तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी उसे डाइवोर्स देकर औरन से शादी कर सकते हो। और यहाँ पर आंटी सरान को औरन से शादी करने के लिए प्रेशराइज करने लगती है, पर सरान आंटी की एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि वो औरन को पसंद नहीं करता और वो आंटी की बात काट कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ औरन बच्चों को एक स्टोरी सुनाती है सौतेली माँ वाली और यहाँ पर वो पिम को ही विलन बना देती है और बच्चों के दिमाग में ये डालने की कोशिश करती है कि पिम एक चुड़ैल है जो उन दोनों को खा जाएगी। तो बच्चे औरन की बातों पर यकीन नहीं करते, उल्टा वो कहते हैं कि पिम चुड़ैल नहीं बल्कि तुम चुड़ैल हो, अगर तुम हमारी सौतेली माँ बनती तो पक्का हमें खा जाती। तो औरन जब बच्चे की मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बच्चों पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बच्चों को डराने लगती है कि तभी वहाँ पर जैम आ जाती है और वो बच्चों को अपने पास ले लेती है और उससे पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। तो बच्चे यहाँ पर उन लोगों को औरन के करतूतों के बारे में बताने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी औरन बातों को पलट देती है और बच्चों को ज्यादा बोलने ही नहीं देती। तो आंटी भी बच्चों को ज्यादा बोलने नहीं देती क्योंकि उन्हें लगता है कि औरन बच्चों से बहुत प्यार करती है और वो उनके साथ बुरा कर ही नहीं सकती। और आंटी उन दोनों बच्चों की बात सुने बिना ही उन्हें सोने के लिए भेज देती है। आगे औरन घर जा रही होती है तो वो घर जाते टाइम आंटी के दिमाग में पिम को लेकर गलत गलत बातें भरती है कि पिम एकदम लापरवाह और बदचलन लड़की है जो हमेशा लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ पर औरन आंटी के दिमाग में पिम और डैनियल के नाजायज रिश्ते को लेकर गलत गलत बातें भरती है जिसे आंटी सच मान लेती है और पिम को गलत समझने लगती है। दूसरी तरफ सरान पब जाता है जहाँ पर उसे डैनियल मिल जाता है। तो सरान जैसे ही डैनियल को देखता है वो उसे मारने लगता है और उससे पूछता है कि पिम कहाँ पर है। तो यहाँ पर डैनियल भी चुप नहीं बैठता और कहता है तुम्हें अब पिम की फिक्र हो रही है, जब पार्टी में तुमने पिम को अकेला छोड़ दिया था तब तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हुई। आखिरकार ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी वाइफ को अकेले छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेगा। तुम्हें पता है उस पार्टी में पिम के साथ क्या हुआ? अगर तुम्हें अपनी वाइफ की थोड़ी सी भी परवाह होती ना तो तुम उसकी फिक्र करते, ना कि तुम उस पर इस तरह शक करते। तो सरान कहता बकवास करना बंद करो, पिम तुम्हारे साथ ही घर वापस गई थी ना, तो अभी तक वो घर
घर क्यों नहीं लौटी, कहाँ पर है पिम। तो डैनियल जब ये सुनता है कि पिम अभी तक घर वापस नहीं आई है तो वो सरान को बता देता है कि उसने पिम को उसके घर के पास ही छोड़ा था। इधर थाना भी उन लोगों की फाइटिंग देख लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि पिम गायब है। दूसरी तरफ सारा शॉपिंग पर इतने सारे पैसे खर्च कर रही होती है, ये भी नहीं सोचती कि बाद में उसे पैसों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वीर जब ये सब देखता है तो वो सारा को समझाने की कोशिश करता है कि अभी हमारी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए हमें पैसे बचा कर रखने चाहिए। पर सारा यहाँ पर वीर की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे ही 10 बातें सुनाने लगती है और उसे ऐसा फील करवाने लगती है जैसे कि वीर उसकी खुशियों का दुश्मन है। और यहाँ पर सारा गुस्से में वायलेंट भी हो जाती है। तो वीर को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि सारा एक नंबर की मतलबी और सेल्फिश लड़की होती है जिसे अपने अलावा किसी की भी नहीं पड़ी होती। और वीर भी सारा पर अपना गुस्सा निकाल कर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वीर पब में जाता है और वहाँ जाकर ड्रिंक करता है ताकि अपने आप को शांत रख सके। कि तभी वहाँ पर सरान का डिटेक्टिव वीर को देख लेता है और वो सीधा सरान को कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे वीर का पता चल गया है। तो सरान कहता है तुम वीर पर नजर रखो और पता लगाओ कि मेरी बहन कहाँ पर है। तो वो डिटेक्टिव कहता है ठीक है सर, मैं जल्द से जल्द आपकी बहन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इधर सरान उस डिटेक्टिव से बात कर ही रहा होता है कि तभी थाना इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चला जाता है पिम को अपना बनाने के लिए और सरान देख भी नहीं पाता। इधर पिम बेचारी अपने टूटे फूटे घर को ही साफ करती है क्योंकि वो सरान के घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसे सिर्फ कटी जली बातें ही सुनने को मिलेगी। कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है। तो पिम जब थाना को देखती वो पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि थाना उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है।